नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं महेश कुमार। आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी स्टडी को प्रॉपर कर रहे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं आज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट की। ये एक्ट के थोड़े से इतिहास की तरफ अपन देखते हैं तो 1971 में यानी कि 1971 में इस एक्ट का प्रस्ताव रखा गया था और 1972 में भारत सरकार की तरफ से इसे मंजूरी मिली है। ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में फ़िलहाल जो है वो कुछ संशोधित किया गया है। अब क्या संशोधित किया गया उन चीज़ों को देखेंगे अपन। देखने के बाद फिर पिछले वाले जो एमटीपी एक्ट था उसमें और इन दोनों को कंपेरेटिवली अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या पहले क्या बदलाव था और अब क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है। तो इस बदलाव एमटीपी 2021 का जो एक्ट है उसमें क्या क्या बदलाव हुए वो अपन देख लेते हैं। अगर आपको 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। अब दूसरा देखेंगे अपन क्या है। अगर आपको 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना है तो उसके लिए आपको दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आवश्यकता होगी। ये नए जो संशोधित एमटीपी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। पिछले वाले एक्ट में क्या था वो भी अपन इसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेट अप टू 20 वीक्स, यानी कि इस एमटीपी एक्ट में 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके लिए भी शर्त रखी गई है। किन शर्त पे? तो वो रखी गई इन केस ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेप। अगर किसी महिला का इसमें रेप हुआ हो या इसके अलावा किसी जो उसका होने वाला बच्चा है उसमें किसी तरह की भ्रूण विकृति यानी कि फीटल एबनॉर्मिटी है तो ऐसी प्रेगनेंसी को 24 वीक तक टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक इन वुमेन्स ऑफ हर पार्टनर्स। अगर कॉन्ट्रासेप्टिक्स फेलियर हुआ हो तो एमटीपी को जो है वो 20 वीक तक कर सकते हैं। ओके। एमटीपी कैन बी डन इवन आफ्टर 20 वीक्स इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फिटल एबनॉर्मलिटी डायग्नोज बाय ए मेडिकल बोर्ड। ओके, तो ये इसमें जो नए एक्ट किया गया है तो सबसे मेन बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि प्रेगनेंसी को इसमें 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना है तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर 24 की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब अपन बात करेंगे पिछले वाले एक्ट में और अभी वाले एक्ट में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने सामने है इंडिकेशंस। पहला है प्रेजेंट लॉ जो अभी फ़िलहाल था और अभी जो प्रपोज रखा गया है, इसका प्रस्ताव रखा गया था 2020 में और 2021 जो अभी चल रहा है इसमें इसको प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। पहले इंडिकेशंस देखेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिक फेलियर, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है तो ये जो पहले वाला कानून था वो सिर्फ मैरिड वुमेंस के लिए ही था, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ हो और दंपति अगर शादीशुदा है तो उनके लिए कानून अप्लाई होता था। लेकिन अब जो एक्ट अप्रूवल हुआ है उसमें अनमेरिड वुमेंस को भी शामिल किया गया है, यानी कि कोई फीमेल्स किसी अपने पार्टनर के साथ अगर सेक्स करती है और वो प्रेग्नेंट होती है, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है तो ऐसी कंडीशन में उन अनमेरिड वुमेंस को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं गेस्टेशनल एज लिमिट। तो पुराना वाला लॉ था उसमें 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को ही इसमें टर्मिनेट करने की अनुमति थी, लेकिन अब नया कानून में 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट किया जा सकता है। उसकी शर्तें हैं जैसे किसी का रेप हुआ हो या कोई सब्सटेंशियल फिटल एबनॉर्मलिटीज़ हो, ऐसी कंडीशंस में इसको किया जा सकता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या ज़रूरत थी? तो 12 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो तो पहले 1 रजिस्टर्ड मेडिकल की आवश्यकता थी और 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता थी। लेकिन अब नए कानून के अनुसार अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि आरएमपी की ज़रूरत होगी और जो 24 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होगी। ठीक है।
इसके अलावा इसमें और भी एक और पॉइंट है, ब्रीच ऑफ द वुमेंस कॉन्फिडेंशियली। अगर इस कानून का उल्लंघन होता है तो इसमें 1000 का जुर्माना इसमें पहले था, लेकिन अब जो नया कानून आया है एमटीपी एक्ट 2021, उसमें आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। साथ में आपको इसमें इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 ईयर्स यानी 1 साल की जेल हो सकती है। तो ये नया कानून है, ये इस तरफ नया कानून है और इस तरफ पुराना कानून जो था वो इन दोनों को कंपेरेटली अपने समझा है। आई होप कि ये हमारे द्वारा जो जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है, बहुत शॉर्ट में आपको प्रोवाइड की जानकारी, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम्स में और आपकी थ्योरी में भी ये पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ये वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल्स में जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।